डी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अच्छा, और इस आइडेंटिटी में हमने कल आपको एग्जांपल्स भी बताए थे इसके पहले वाली क्लास में कि जैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ले लिया जाए, बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के लिए आई ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, क्योंकि ए आई इक्वल्स टू आई, ए इक्वल्स टू ए होता है फॉर एवरी ए। यहां पर ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता था। अब बात करेंगे इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। तो आपको याद होगा मैट्रिक्स में ही, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स में इनवर्स अगर ए है, ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई। एक इक्वेशन ये आपको याद आ रही होगी, ये वाली। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट यहां पर लिखना है, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये निकला कि लेट स्मॉल a belongs to set A be an element, then A inverse is called inverse of A if क्या कंडीशन होगी, A star A inverse equals to A inverse star A equals to E for every A belongs to the set A, where ये जो E है, E is the identity of star। स्टार ऑपरेशन की आइडेंटिटी E है, तो राइट साइड हमेशा E मिलना चाहिए आइडेंटिटी। अब अगर मैट्रिक्स ले लीजिए, इसको एक्सप्रेशन देख लीजिए, स्टार को बीच में हटा के हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले लिया स्टार को, तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल्स टू आई, क्योंकि आई ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और ई इक्वल्स टू आई आ गया। तो अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फिर ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए फॉर इक्वल्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, यहां एक पॉइंट और नोट करिएगा, देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू सेट ए। अगर स्मॉल ए कैपिटल ए में है तो उसका इनवर्स भी उसी के अंदर होगा। बाहर अगर मिल रहा है तो फिर आप लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स भी उसी सेट ए के अंदर होना चाहिए, राइट। अब एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल्स टू ले लेते हैं हम n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और W ले लेते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। ये सेट ऑफ होल नंबर्स ले लिया हमने। अच्छा, फिर स्टार को ले लिया प्लस एडिशन ऑफ नंबर्स। तो किस तरह से डिफाइन होगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। अब हम यहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिटी क्या होगी। तो आपको पता है एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है 0, जो कि W में बिलोंग करेगी। इसका मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो ये होगी। अब हम मान लेते हैं कि लेट A belongs to W and A inverse is the inverse of A with respect to WRT जब लिखा जाए समझिए विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन, तो A स्टार A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स स्टार A इक्वल्स टू E आना चाहिए। दैट इज A प्लस A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स प्लस A इक्वल्स टू E है 0। तो यहां से अगर A इनवर्स निकालें तो आ जाएगा माइनस A, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W। अगर A W में है तो उसका नेगेटिव W में नहीं आएगा। जैसे A3 ले लीजिए तो उसका नेगेटिव माइनस भी हो जाएगा जब W में नहीं है। इसका मतलब आप लिखेंगे देयरफॉर इनवर्स ऑफ A डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इस A को W के प्लेस पर Z कर दें हम, A इक्वल्स टू Z कर दीजिए,
तब इनवर्स एग्जिस्ट करने लगेगा। और ए इनवर्स क्या होगा? माइनस है। तो अगर ए एलिमेंट है उसका इनवर्स माइनस है, 5 है उसका इनवर्स -5, इस तरह से मिलेगा। तो ध्यान यही रखना है कि इनवर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि अगर वो एलिमेंट जिसको आपने इनवर्स फाइंड किया, क्योंकि अगर आप इक्वेशन में रख के फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से, तो आपको इनवर्स की वैल्यू तो मिल जाएगी, बट जरूर ध्यान रखना है कि जो वैल्यू मिले वो उसी सेट के अंदर होनी चाहिए जिस सेट की बात कर रहे हैं, जिस सेट में बाइनरी होनी चाहिए। अगर उसके बाहर निकल गया तो फायदा कुछ नहीं है, वो इनवर्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट सबको ध्यान रख करके चलना है। तो आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों उसी सेट ए के अंदर ही होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी बाहर चला गया तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, और पॉइंट क्या समझ रहे हैं आपको? देखिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? आइडेंटिटी की। डेफिनेशन में ही आइडेंटिटी आ रही है। इसका मतलब अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तभी तो आप इनवर्स चेक कर पाएंगे। मतलब existence of inverse is connected to existence of identity. If identity exists, then inverse may or may not be exist. जरूरी नहीं है, कर सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, then definitely inverse does not exist. अब आप कह के निकल जाइए सीधे inverse does not exist. किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आइडेंटिटी नहीं। और आइडेंटिटी इज रिलेटेड कनेक्टेड टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो ना तो आइडेंटिटी आएगी ना इनवर्स आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो मतलब कम्यूटेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर ना कहिए, बल्कि आइडेंटिटी इज कनेक्टेड टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डिपेंड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये पॉइंट है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और अब इनवर्स अगर आपको फाइंड करना हो, किसी भी एलिमेंट के लिए एग्जिस्टेंस चेक करनी हो, तो आप ये वाला इक्वेशन लेकर के चलिए, डेफिनेशन, इसको सॉल्व करके यू विल गेट द इनवर्स। लेकिन जब भी इनवर्स मिल जाए तो जरूर चेक कर लीजिए उस सेट W में जो सेट दिए हुए हैं उसमें है कि नहीं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और एग्जांपल जरा इसको समझ के देख लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और फाइंड करके देख लेते हैं इनवर्स। सपोज A is Z। Z तो समझ ही गए होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स है, 0 + -1 + -2 + -3 and so on, and star in A is defined as, suppose A star define करने जा रहे हैं, A star B = A + B - 6 for every AB belongs to set Z, या A मान लेते हैं, A ही लिया हमने, ये है। अब हमसे कहा जा रहा है इसमें कि फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स ब्रैकेट में इफ एग्जिस्ट। ये रहा क्वेश्चन। अब आप डायरेक्ट सीखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिटी और इनवर्स ये पूछा जाता है कि इफ स्टार इज डिफाइंड लाइक दिस देन व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ 2। जैसे ये पूछ ले 2 का इनवर्स बताइए इस ऑपरेशन, तो आप क्या करिए, पहले एक स्मॉल a लेके चलिएगा, स्मॉल a से हम a इनवर्स फाइंड कर लेंगे, फिर a के प्लेस पर 2 रख देंगे। अब कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आइडेंटिटी का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी जब नहीं पता चलेगी तो सॉल्व क्या करेंगे, इक्वेशन बनेगी नहीं। तो आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो पहले आइडेंटिटी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सब डिफिनेशन से, डिफिनेशन याद होनी चाहिए। हम आइडेंटिटी देखिए कैसे चेक करने जा रहे हैं, अपने आप चेक हो जाएगा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई की वैल्यू क्या आएगी, वो सब एक ही साथ आ जाएगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट E belongs to Z is the identity, मान लेते हैं ये आइडेंटिटी है। देन व्हाट डज दिस इंप्लाई, A star E equals to, बस A ले लीजिए। देखिए दोनों इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कम्यूटेटिव चेक कर लीजिए, वैसे कम्यूटेटिव है तो आपको फिर ये दो साइड मत लिया करिए, एक ही ले लीजिए, इक्वल्स टू A, ये ले लिया। अब स्टार को ओपन करिए तो देखिए डिफिनीशन पर आई है, स्टार बी में जब स्टार ओपन हो रहा है तो प्लस लग रहा है दोनों के बीच में और -6 ऐड हो रहा है। तो A स्टार E को ओपन करिए तो A + E -6 इक्वल्स टू A, A से A कैंसिल आउट, E इक्वल्स टू 6 बिलोंग्स टू Z। यस, 6 इंटीजर तो है ही, इसका मतलब
इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हो गई 6 और वो एग्जिस्ट भी कर रही है। अगर आपको एग्जिस्टेंस भी चेक करना होता तब भी यही करेंगे, फाइंड करना होगा तब भी यही करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, जो भी वैल्यू आए वो उस सेट के अंदर होनी चाहिए जो आपने लिया है। तो इंटीजर में तो 6 पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बात खत्म, आ गई आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मिल गई, अब हम बात करेंगे इनवर्स की। कि अगर हमें आइडेंटिटी मिल गई तो हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं ए का। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए भी डेफिनेशन यूज करनी है आपको, इनवर्स की यूज करनी है। तो इनवर्स के लिए एज्यूम कर लीजिए कि लेट A inverse belongs to Z is the inverse of A. A का इनवर्स हम मान ले रहे हैं A इनवर्स है। Then in that condition A star A inverse equals to E। बस एक साइड ले लीजिए, ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है, कम्यूटेटिव है ही। अच्छा, अब इसको ओपन करिए तो A प्लस स्टार हटेगा, दोनों के बीच प्लस आएगा, -6 ऐड हो जाएगा। तो A स्टार हटा प्लस A इनवर्स -6 इक्वल्स E की वैल्यू 6 है, आई हुई ये भी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस A इनवर्स इक्वल्स टू 12, तो A इनवर्स इक्वल्स टू आ गया 12 माइनस A। और देखिए अगर A इंटीजर है तो 12 माइनस A भी इंटीजर ही होगा, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अब आपसे क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी 2 इनवर्स, तो A के प्लेस पर 2 रख दीजिए, 10। सो 10 इज द इनवर्स ऑफ 2। 10 इनवर्स पूछ लिया जाए तो 12 माइनस 10 दैट इज 2। आपसे कह दें कि कम 2 ऑपरेशन चाहिए होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो प्रॉपर्टी है फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम रिकॉल करा रहे हैं, आप जानते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से फैमिलियर है, वो क्या है, आपने सबने ये पढ़ा है x इंटू वाई प्लस जेड। तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट ओपन करके x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे, इसमें ये है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये है एडिशन ऑफ नंबर्स। तो अब यहां राइट साइड में जरा देखिए, प्रोडक्ट 2 जगह चला गया है, यहां एक ही प्लेस पे था, एडिशन तो एक था ही, दोनों एक एक जगह थे। राइट में जाते ही इनटू 2 बार आ गया, एडिशन प्लस हो गया। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। एडिशन पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 जगह बदल चला गया, 2 प्लेसेस में चला गया, एक साथ में x के चला गया, एक x के साथ में z आ गया। तो ये ऑपरेशन 2 बार हुआ, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए 2 ऑपरेशन मस्ट है। लेकिन उल्टा देखिए, x प्लस वाई इंटू जेड को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, y इंटू एक्स प्लस जेड? नो, दिस इज रॉन्ग। तो मतलब जरूरी नहीं है सारे ऑपरेशन एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाए या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना। तो हम यहां पर लेके चलते हैं कि लेट स्टार एंड ओ आर 2 बाइनरी ऑपरेशंस, 2 बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए इन सेट ए। देन नंबर 1, स्टार distributes over O if, क्या कंडीशन होगी, A स्टार BOC, स्टार 2 जगह आ जाएगा, O पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A स्टार C, A स्टार B O A स्टार C। ये तो इसको हम कहते हैं स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर O। नंबर 2, O distributes over star if, उल्टा कर दीजिए, स्टार के प्लेस पर O और O के प्लेस पर स्टार, AOC। तो इसको आप कहेंगे। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि जो 2 ऑपरेशन आपको दिए जाए उनमें दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाए, हो सकता है एक आए दूसरा ना आए।
तो जरूरी इट डिपेंड्स ऑन स्टार एंड ओ, व्हाट इज ओ एंड व्हाट इज स्टार, इस पर डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे इस केस में अगर हमने स्टार को ले लिया था प्लस इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ओ को हमने ले लिया एडिशन प्लस, तो आप देख रहे थे इनटू प्लस पर डिस्ट्रीब्यूटिव था, यानी स्टार ओ पर था डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन उल्टा ओ स्टार पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं था क्योंकि प्लस वाला ऑपरेशन फॉलो नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको ये दोनों चेक करना पड़ेगा कि उसके लिए दो ऑपरेशन आपको दिए जाएंगे, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। बट एक ऑपरेशन से आपको चार प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं: कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये चार चेक करने होते हैं, जिसमें दो ऑपरेशन दिए जाएंगे उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी चेक करनी होती है। तो इतना ही है इस चैप्टर में। पूरे चैप्टर में अगर आप देखें तो नंबर 1 पॉइंट बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, उसके लिए ए स्टार भी लगाइए। अगर वो सारा का सारा जो सेट ए दिया है अगर उसमें आ रहा है तब तो बाइनरी है, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर बाइनरी है तो चार प्रॉपर्टीज, बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज: कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। और लास्ट, अगर दो बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं। यही कुल मिलाकर के पूरे एक्सरसाइजेस में दिया हुआ है क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं सॉल्व। तो आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऑपरेशंस बदले गए हैं, खाली कहीं सेट्स ले लिया तो यूनियन ऑफ सेट्स ऑपरेशन ले लिया, सेट्स के साथ इंटरसेक्शन को ऑपरेशन बना लिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे करके नंबर सिस्टम में प्लस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एचसीएफ ऑफ 2 ए स्टार बी इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए बी, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से करके हम लोग बना सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको पहला पॉइंट बाइनरी चेक करना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं होता चेक करना, जिसमें दिया है उसी में चेक करना है। फिर चारों प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ सकती है और आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट्स के फाइंड करने पड़ सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ले रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 1.4 है। एक बार इसको अभी देख लीजिए, चूंकि पता नहीं कोर्स में अभी रखेंगे कि नहीं। अगर रिडक्शन होगा 30% तो ये टॉपिक हटेगा, और रिडक्शन नहीं होता है तो ये टॉपिक रहता है। तो इसलिए आप इसको पढ़े रहिएगा बस, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा हम लोग को कि ये है कि नहीं है। तो आप उसका रिवीजन करिएगा, नहीं तो नॉलेज के लिए तो जरूरी है ही। आगे कॉम्पिटिशन में आपको बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस पर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट स्टार इज नॉट बाइनरी, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। यानी आपको जितने पार्ट्स दिए गए हैं, ऑपरेशन दिए गए हैं, उसमें आपको चेक करना है कौन बाइनरी है कौन सा नहीं है। जिसमें नहीं है जस्टिफिकेशन देना है तो कुछ नहीं करना। यस और नो आपको केवल बताना है। तो हम यहां पर सारे ऑपरेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इन्होंने लिखा है ऑन जेड ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। नंबर 2 सेकेंड है ऑन जेड प्लस था ये ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी। थर्ड ऑन आर a star b equals to ab square. Fourth, on z plus a star b equals to mod a minus b. Fifth, on z plus a star b equals to a. ये ऑपरेशन दे रखे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन सा बाइनरी है कौन कौन सा नहीं है। तो बाइनरी चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सबको बताएं। ठीक है, बाइनरी चेक करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा। ए स्टार बी, ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, अगर ए माइनस बी भी जेड प्लस में आता है तब तो ये बाइनरी होगा, नहीं तो नहीं। तो आप देख लीजिए कि अगर सपोज हम एक एग्जांपल कंसीडर करें, ए ले लेते हैं 7, बी को ले लेते हैं 9, तो 7 स्टार 9, अच्छा दोनों जेड प्लस में है। A equals to 7 belongs to Z plus. This implies अब 7 स्टार 9 अगर लें
तो स्टार हटा के बीच में माइनस आएगा, 7 माइनस 9 आ जाएगा -2, डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस, ये Z प्लस को बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। जिसमें नहीं है उसमें आप काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए। बाउंड्री बाइनरी ऑपरेशन का काउंटर एग्जाम्पल बेस्ट ऑपरेशन होता है, बेस्ट होता है जिसमें नॉट वाला रिजल्ट होता है। ये हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, रिलेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं बताया था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बताया था। जो नहीं है उनमें काउंटर एग्जाम्पल दीजिए, है तो एग्जाम्पल मत दीजिए, जनरल एलिमेंट से प्रूव करिए। तो ये पता लग गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फिर ये Z प्लस पर A स्टार बी ए बी। अब ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही तो होता है। इसका मतलब डेफिनेटली दिस बिलोंग्स टू Z प्लस, नो डाउट अबाउट दिस, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। बस यही चेक करना है आपको। फंक्शन की डेफिनेशन वाली बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन नहीं लेनी है, फंक्शंस पे नहीं जाना है, फंक्शन से नहीं चेक करना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट से, जनरल कॉन्सेप्ट से चेक कर लेना है कि जो दो एलिमेंट आपने उस सेट के लिए हैं, स्टार लगाया है, क्या सबके लिए A स्टार B सेट A में ही मिलेगा। अगर सेट A के अंदर मिलता है तब तो ठीक है, नहीं बाहर मिलता है तो फिर आप उसको चेंज कर, ठीक है। तो इस तरह से स्टार बाइनरी ऑपरेशन यह पता चल गया। अब यहाँ रियल नंबर है, ये रियल, तो ये भी तो रियल ही होगा, इसमें क्या डाउट है, कोई डाउट नहीं है। रियल का स्क्वायर भी रियल ही होता है और दो रियल का प्रोडक्ट भी रियल ही आता है, डेफिनेटली, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार भी बाइनरी ऑपरेशन। यहां जाइए Z प्लस, ये मॉड लगा है बेटा, देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहां मॉड नहीं है तो -2 मिल गया था, लेकिन अगर मॉड लगा देंगे देन इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस केस में अब ये Z प्लस में डेफिनेटली होगा, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बाइनरी ही होगा। A स्टार B में A भी Z प्लस का है, B भी Z प्लस का, और उसका आंसर A आ रहा है, तो जो ये है वही तो है, मतलब ये भी Z प्लस में ही आएगा, और Z प्लस में आएगा तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ये देखिए, सो आप देख रहे हैं कि इसमें 4 बाइनरी ऑपरेशन आ गए और एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं आ रहा था। इस तरह से चेक कर लेना। तो जब भी किसी बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आए और उसमें आपको ये चेक करना हो कि स्टार बाइनरी है या नहीं है, तो आप इस तरह से चेक, ठीक है। और बेटा थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट हम आपको अनाउंस भी कर रहे थे, और सब लोग ध्यान दीजिएगा, केवल 2 ही बच्चे माविया और दिव्या की ही फीस जमा है, बाकी बच्चे सब लोग फीस बेटा जरूर जमा करिए, बार बार टूटना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। श्रीजल और आदित्य और बाकी लोग हैं, विनीश और सब लोग, है ना। तो बेटा शालिनी और श्रीजल, सभी लोग बेटा आप लोग फीस जमा करिए, है ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया, लगभग 2 महीना हो रहा, आपका लगभग 30% के आसपास हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं कोर्स, तो थोड़ा फीस सब लोग जमा कर दीजिए, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो और एक इंफॉर्मेशन और है, अभी आज के बाद 3 दिन क्लास नहीं होगी आपकी, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे से फिर एज यूजुअल जैसे क्लास चल रही थी वैसे चलेगी, ठीक है। तो 3 दिन क्लास नहीं होगी, थोड़ा सा हमें बाहर जाना है इस वजह से, बाकी मंडे से आकर के वापस हम फिर से क्लास लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया चेक कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, वही सारी चीजें बार बार घूम फिर करके आएगी। आपने बाइनरी चेक कर लिया, अब आपसे वो चेक करवाएंगे कम्यूटेटिव चेक करिए, एसोसिएटिव चेक करिए, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस चेक करिए, इनवर्स का एग्जिस्टेंस चेक करिए, इतना ही कराना है हमको, सारे क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इन्होंने कहा कि फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब तीनों पूछ लिया, पहले बाइनरी चेक करिए, कम्यूटेटिव चेक करिए, एसोसिएटिव चेक करिए, क्या दिक्कत है, दो तीनों करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑन Z A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B, ये है। अच्छा, अब चेक किया जाए, Z है इंटीजर, तो आप ये देखिए कि इफ
AB belongs to Z implies A minus B also belongs to Z ना। दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ two integers is always an integer, हमेशा एक इंटीजर होता है। That's why A minus B belongs to Z, hence A star B also belongs to Z, therefore star is binary। हमारा पहला मिशन सक्सेसफुल हुआ, बाइनरी प्रूफ करना, बाइनरी चेक करना हमने इजिली कर दिया। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अब हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी। कम्यूटेटिव में ध्यान दीजिएगा सब लोग, अब ये सब चीजें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही आए वैसे आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि प्लेसेस को बदलना है। ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो उसमें क्या करना होगा आपको, ए स्टार बी तो सब में दिया ही होगा, गिवन होगा इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज बी स्टार ए। बी स्टार ए क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो अगर हम बी स्टार ए लेके चलते हैं और अगर जो रिजल्ट आ रहा है उससे ए स्टार बी का रिजल्ट मैच कर जा रहा है तो हम लोग कह देंगे इक्वल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, बी स्टार ए ले लिया जाए। अच्छा, ए स्टार बी की डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखिए, ए स्टार बी की डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखें तो स्टार हटा के दोनों के बीच माइनस लगाया गया है। तो यहां पर स्टार हटा के दोनों के बीच माइनस लगा देते हैं, बी माइनस ए हो जाए। अब बी माइनस ए और ए माइनस बी क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? क्या ऑलवेज, हमेशा, बल्कि गई क्या हमेशा इक्वल होंगे? नहीं। This is not equals to A minus B, hence not equals to A star B. Therefore, star is not commutative. You can give counter example for this also. कैसे? Counter example method देखिए, counter example method. Consider A2, B3. So 2 star 3 equals to 2 minus 3, that is minus 1, but 3 star 2 equals to 3 minus 2, that is plus 1. Clearly 2 star 3 not equals to 3 star 2, hence star is not commutative. Not के लिए एक ही एग्जाम्पल मिल जाना सफिशिएंट होता है, बट अगर कम्यूटेटिव है तो फिर ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। तो नहीं है तो यू कैन गिव अ काउंटर एग्जांपल। दोनों में से कोई एक ऐसे भी और ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिविटी जरा देख लेते हैं। एसोसिएटिविटी, अच्छा, अब इसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तीन, इसमें भी दोनों मेथड्स हैं। एबीसी ले लेते हैं, बिलोंग्स टू जेड। तो लेफ्ट साइड में हम लोग ये लिखते थे ए स्टार बी स्टार सी, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए स्टार बी माइनस सी, देखिए ध्यान से, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट हटाएंगे तो स्टार हटा करके माइनस आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन तो यही है। अच्छा, अब ये स्टार हटाइए तो बीच में माइनस आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब आप फाइंड करिए इसका राइट साइड, a स्टार बी स्टार सी। अब यहां माइनस पहले लग जाएगा, स्टार सी। अब ये स्टार हटाएंगे तो दोनों के बीच माइनस। अब आप ये कह सकते हैं क्लियरली a माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी। देखिए ये नेगेटिव, बट ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इक्वल कैसे हो सकता है? नॉट इक्वल। सो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। इस चूंकि नहीं है, देन वी कैन गिव काउंटर एग्जाम्पल ऑल्सो। सपोज इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल कैसे देते हैं, ए ले लीजिए 3, बी को कर लीजिए 4, सी को मान लीजिए 5। 3 स्टार 4 स्टार 5 इक्वल्स टू 3 स्टार। अब देखिए स्टार हटेगा 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 होता है -1। स्टार हटेगा, बीच में माइनस लग जाएगा, प्लस होकर के 4।
अब ब्रैकेट को पहले 3 और 4 के बीच रख लेते हैं, तो 3 माइनस 4 स्टार 5 आ गया -1 स्टार 5। अब स्टार हटाएंगे तो माइनस लगा देंगे, तो -6। क्लियरली LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटेड। तो आप इसका एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल भी यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसमें इस पूरे क्वेश्चन में आपने देखा 3 बातें हम लोगों ने करनी है। पहली बात ये करनी है, फोन आ रहा है, देखिए पहली बात हमें ये करनी थी कि बाइनरी है या नहीं है। बाइनरी मिल गया था, कम्यूटेटिव चेक किया नहीं मिला, एसोसिएटिव चेक किया नहीं मिला। अच्छा, अब आप सोचिए, अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो आइडेंटिटी और इनवर्स की तो बात करना बेकार हो गई नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसलिए इसमें, हालांकि इस क्वेश्चन में 3 ही चीजें फाइंड करनी है आपको बस, इसके आगे लेकिन आप सोच के देख सकते हैं कि अगर आप आइडेंटिटी इनवर्स भी फाइंड कर सकें तो बेटर होगा हर क्वेश्चन। लेकिन इसमें तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं आया तो बात खत्म हो गई, आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते चले। बहुत इजी टॉपिक है, इसको हवा नहीं बनाने की जरूरत है, बहुत इजी टॉपिक है ये। इसमें कोई बहुत ज्यादा थियरी भी नहीं है, क्योंकि देखिए एक्चुअली ये है, आपको बाइनरी ऑपरेशन वर्ड जरूर नया दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें से जो चीजें हैं आप पहले से नहीं जानते। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने मैथ्स नंबर सिस्टम में ऑपरेशन स्टार्ट किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तब से आप पढ़ते आ रहे हैं। 2 पॉइंट बातें, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और आइडेंटिटी इनवर्स। आप 11th में जब आए हैं तो आपने आइडेंटिटी इनवर्स पढ़ रखा है पहले से, फंक्शंस में भी आया था अभी। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ऑन क्यू ए स्टार बी इज, अच्छा क्यू तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर का सेट है। चलिए देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, सिंस ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, दिस इंप्लाइज ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू ना। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज रेशनल ही होगा, तो ए बी भी रेशनल होगा। अच्छा, अब अगर आप रेशनल में 1 ऐड कर दीजिए तो भी तो रेशनल ही आएगा। 2 रेशनल का एडिशन, ये भी तो रेशनल है, रेशनल 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 प्लस रेशनल रेशनल। अब ए बी प्लस 1 अगर रेशनल में है तो ए स्टार बी भी रेशनल हुआ, देयरफॉर ए स्टार बी। इस तरह से लॉजिक दीजिएगा, बिलोंग्स टू क्यू, हेंस स्टार इज बाइनरी, बात खत्म, बाइनरी हो गई। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर चलते हैं। कम्यूटेटिविटी देखिए, बी स्टार ए लेके हमने कहा आप हमेशा कम्यूटेटिविटी में बी स्टार ए लेके चलिएगा। मैं बेटा फोन आ रहा है मुझे, फिर बात करनी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो हमने ये कहा आपसे कि कम्यूटेटिविटी में बी स्टार ए हो जाएगा, यहां से लिखते हैं बी ए प्लस 1, यही हुआ। स्टार हटा, दोनों का प्रोडक्ट लिखा प्लस 1, स्टार हटा, दोनों के बीच प्रोडक्ट प्लस 1, तो बी ए प्लस 1 हो गया। अच्छा, अब ये बी ए क्या है? रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है ना, रेशनल का प्रोडक्ट है, ये रेशनल है, तो रेशनल का प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, आप इसको ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं। रीजन, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, कोई डाउट नहीं है इसमें, कम्यूटेटिव होता है। और ए बी प्लस 1 ही तो ए स्टार बी था, आप बी स्टार ए लेके चले, ए स्टार बी तक पहुंच गए, दोनों इक्वल हैं, यानी बी स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार बी, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव आ गया। फिर आते हैं एसोसिएटिविटी पर। एसोसिएटिविटी में आपको लेफ्ट साइड ले लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मेन यही है।
एसोसिएटिविटी में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। देखिए कैसे करिएगा आगे। अच्छा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ए स्टार बी स्टार सी से ये लिखिए तो बीसी प्लस 1, मतलब स्टार हटता है तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1, स्टार हटेगा दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1। अच्छा, अब इसके बीच का स्टार हटाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा पहले, मतलब ए बी सी प्लस 1 यहीं पर गलत होता है। ये बात समझ आई सबको? कहीं कंफ्यूजन हो तो आप क्या करिएगा, इसको डी ले लीजिए, लेट डी इक्वल्स टू बी सी प्लस 1, तो ए स्टार डी हो गया ये। अब ए स्टार डी क्या होगा, ए डी प्लस 1। अब डी की वैल्यू वापस रखिए तो बी सी प्लस 1 वही हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, बस हम 1 मिनट बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो वीडियो आ रहा है अभी?
हाँ, ठीक है। तो ये बात थी जो हम कह रहे थे आपसे कि एसोसिएटिविटी के लिए आप पहले लेफ्ट साइड वाला रिजल्ट लेके चलिए। ये अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं जरा। तो ए से प्रोडक्ट ले लीजिए, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ये आया आंसर। अब इसका राइट साइड ले लेते हैं जरा। राइट साइड में ब्रैकेट्स का फर्क पड़ता है, बस इन दो के बीच ले लीजिए। अब ये स्टार तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ए बी प्लस 1 स्टार सी। अब फिर ध्यान दीजिएगा, ये एक सिंगल एलिमेंट है, इसके बीच स्टार लगा है, तो जब स्टार हटाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए बी प्लस 1 इंटू ब्रैकेट सी प्लस वन एडिशनल है, वो लगा दिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी प्लस 1। अब आप जरा ध्यान से देखिए दोनों साइड को, ए बी सी प्लस 1 बट ए सी, ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए और सी इक्वल हो। लेकिन ये क्या जरूरी है हमेशा ए और सी इक्वल ही होंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ए और सी क्या ले रहे हैं, आप रेशनल ले रहे हैं, तो क्या रेशनल नंबर हमेशा इक्वल ही होते हैं? क्या नहीं होता। अगर आप सोचिए, अगर आपने ए को 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया और सी को 4 कर दिया, तो ए और सी तो इक्वल है ही नहीं। इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब ये कभी इक्वल नहीं आएगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ओनली, ए और सी अगर ये इक्वल आ गया होता तो ये और ये सेम हो जाता। तो आप यहां लिखेंगे क्लियरली, सिंस A is not equals to C, therefore A star B star C not equals to A star B star C. Hence, star is not associative नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट। अब आप मेरे ख्याल से, चूंकि टाइम भी लगभग हो रहा है, इतनी चीजें क्लियर कट हो गई होंगी आपके दिमाग में एकदम। कम से कम बाइनरी चेक करना, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और आइडेंटिटी निकालना और इनवर्स निकालना मैं आपको पहले सिखा दिया है। अब मैं नहीं लगता कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। आप अब ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आपको किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और सब लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 दिन क्लास नहीं होनी है हमारी, कल, परसों और संडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं इस वजह से। ठीक है, मंडे से क्लास एज सच कंटिन्यूड होगी। और बाकी फिर सब लोग ध्यान रखिएगा अपना, और फीस वगैरह भी जमा कर दीजिएगा। जिस भी मोड में आप करना चाहें, कोचिंग आना चाहें, कोचिंग खुली रहेगी 4:30 से 6:30 के बीच में आप आ सकते हैं। वालिया सर यहाँ रहते ही हैं और आप जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन का उसमें दिया हुआ था वो चीजें ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इंस्टॉलमेंट सब लोग जरूर जमा कर दीजिएगा 2-3 दिन के अंदर। ठीक है बेटा, तो क्लास ओवर करिए। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं जरा। अच्छा हाँ, एक बात तो आपको चाहिए, स्टेजल ने पूछा था आपसे कि सर हम लोग कंपोजिशन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, जल्दी से बता देते हैं, तब फिर आप इसको ओवर करिएगा क्लास को। देखिए, कंपोजिशन की डोमेन और रेंज अगर आपको पता लगानी है तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिए तो आप समझ आ जाएंगे। अगर आप डिफिनीशन पे आ जाइए, देखिए डिफिनीशन ये थी, ये F, ये G और ये कंपोजिट। अब ध्यान से देखिए, कंपोजिट कहां से कहां तक है, A से B तक, तो FOG फ्रॉम A to B आ जाएगा ये। अच्छा, अब आप क्या करिएगा कि डोमेन तो यही रहेगी ना, जो A थी यही डोमेन रहेगी। तो डोमेन में ध्यान रखिएगा कि डोमेन तो सेट A ही हो जाएगा पूरा, यही उठा लीजिए सेट A। और नहीं अगर होगा तो पता लगाना पड़ेगा आपको कि x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। जैसे अगर एक फंक्शन ले लिया जाए साइन एक्स स्क्वायर, ये लिया, ये कंपोजिशन है साइन का और एक्स स्क्वायर का। अब इसमें कंपोजिशन में माथा बच्चे नहीं करनी, जनरल जैसे हम लोग फाइंड करते हैं डोमेन वैसे कर सकते हैं। कैसे? साइन फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, मतलब ये p/q के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता। डोमेन में 3 ही पॉइंट ध्यान रखने होंगे आपको। एक तो फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का पार्ट, ये 0 नहीं होता, एक अंडर रूट के अंदर होता है। px ये पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग वाला खैर अभी नहीं बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। हाँ, एक बात और करते हैं, ऐसा करिएगा, डोमेन और रेंज की क्लास हम एक अरेंज करेंगे और वो नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि इस बार तो नहीं ले पाएंगे,
नेक्स्ट सैटरडे हम डोमेन और रेंज पर एक क्लास लेते हैं जो इसके अपने इस कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी, 11th पर बेस्ड होगी और अभी के जो फंक्शंस हैं डोमेन और रेंज के, तो हम उसको ले लेते हैं सैटरडे को, लेकिन इस सैटरडे को नहीं, नेक्स्ट सैटरडे। उसमें आपको डोमेन रेंज निकालना सिखा देंगे, चाहे कंपोजिशन हो, कंपोजिशन आएगा ही नहीं उसमें, बट हाँ अगर एफ इस तरह से दिया है एफ और जी करके, तब तो आप देख के बता देंगे डोमेन और रेंज के। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं दिया, ये दिया साइन एक्स स्क्वायर दे दिया, उन्होंने कहा मॉड साइन एक्स है, इसकी डोमेन रेंज बताइए, ऑब्वियस सा है, कंपोजिशन है, तो जनरल मेथड से आ जाएगा सब, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे सैटरडे, ठीक है। तो अब बात क्लियर हो गई सबको, सर्टिफिकेट हो जाएंगे, है ना। तो अगर जिसको डिस्ट्रीब्यूशन में पूछना था उसको दिक्कत आ रही थी, तो वो सभी के लिए सब लोग समझ में आ जाएगा कि कंपोजिशन की हम लोग कैसे होंगे, बल्कि सारे फंक्शन बता देंगे, ठीक है। तो क्लास ओवर करेंगे बेटा, ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, क्लास ठीक मंडे को हम तो क्लास ओवर कर देते हैं। Right.